आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे खामोश जाल की जिसमें भारत का मिडिल क्लास मतलब हम और आप जैसे लोग फंसते जा रहे हैं। इसका नाम है साइलेंट डेट। एक ऐसा कर्ज जो दिखता नहीं पर धीरे धीरे हमारे सपनों को खत्म कर देता है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये हो कैसे रहा है और ये इतना खतरनाक क्यों है। और देखिए, यही बात इस पूरी समस्या की जड़ है। असल खतरा उन बड़े बड़े लोन से नहीं है जिनके लिए हम पहले से ही सावधान रहते हैं। खतरा तो उन छोटी छोटी ईएमआई से है, उन बाय नाउ पे लेटर वाली खरीदारियों से है। वो कर्ज जो इतने मामूली लगते हैं कि हम ध्यान ही नहीं देते जब तक कि वो मिलकर एक पहाड़ न बन जाएं। और ये मत सोचिए कि ये किसी और की कहानी है। हो सकता है ये हमारे किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार या कलीग की ही कहानी हो। ये साइलेंट डेट हमारी नज़रों के ठीक सामने चुपचाप बढ़ता है और पूरी उम्मीद है कि हम सब किसी ऐसे को जानते हैं जो शायद इस जाल में फंस चुका है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? ये कोई एक दिन में तो हुआ नहीं है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि वो कौन सी वजह हैं जिन्होंने मिलकर एक ऐसा फाइनेंशियल तूफान खड़ा कर दिया जिसने भारत में क्रेडिट के मायने ही बदल दिए। आजकल पैसा मिलना कितना आसान हो गया है ना? बस एक क्लिक और लोन आपके अकाउंट में। डिजिटल लोन ऐप्स, इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड्स, इन सब ने हमें अपनी ख्वाहिशें तुरंत पूरी करने की ताकत तो दे दी है, लेकिन इसी आसानी में ही सबसे बड़ा पियाज छिपा है। जरा सोचिए, वो क्रेडिट कार्ड की ईएमआई, बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन जो हर शॉपिंग ऐप पर दिखता है, छोटे छोटे पर्सनल लोन्स, अकेले अकेले देखें तो ये सब बड़े काम की चीजें लगती हैं, है ना? लेकिन जब हम इन सब को अलग अलग जगहों पर एक साथ इस्तेमाल करने लगते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता कि कब ये एक तूफान बन जाते हैं। और बस यही है साइलेंट डेब्ट। ये कोई एक मोटी जंजीर नहीं है जो आपको बांधती है। नहीं, ये मकड़ी के जाले की तरह है। एक छोटा सा 500 का ऑर्डर, एक 2000 की खरीद, हर धागा अपने आप में कमजोर लगता है, लेकिन जब ये सब मिल जाते हैं तो एक ऐसा जाल बुन देते हैं जिससे निकलना नामुमकिन सा हो जाता है। तो फिर सवाल ये है कि कैसे पहचानें कि ये जाल आपके इर्द गिर्द भी तो नहीं कस रहा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इसके वार्निंग साइंस को समझना बहुत बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं कि वो क्या है। ये नंबर ध्यान से देखिए, 50% से ज्यादा, ये सबसे बड़ा रेड अलर्ट है। आपका फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो यानी FOIR। अगर आपकी महीने की सैलरी का 50% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ लोन की किश्तें चुकाने में जा रहा है तो समझ लीजिए कि आप डेंजर जोन में हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी आधी से ज्यादा मेहनत आपके लिए नहीं बल्कि आपके पुराने खर्चों को चुकाने में जा रही है। तो फिर सेफ जोन क्या है? कहाँ तक ठीक है? फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की एक ही सलाह है, आपकी सारी ईएमआई मिलाकर आपकी सैलरी के 35 से 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये वो लक्ष्मण रेखा है जो आपको बचत करने, इन्वेस्ट करने और चैन की सांस लेने की आज़ादी देती है। इन लाल झंडों पर भी गौर कीजिए। अगर कोई एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन ले रहा है, या पेमेंट लेट हो रही है, या फिर क्रेडिट कार्ड की लिमिट का 40% से ज्यादा हिस्सा हर महीने इस्तेमाल हो रहा है, तो ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये संकेत है कि आपकी फाइनेंशियल नाव डगमगा रही है और कभी भी डूब सकती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर अब इसका हल क्या है? अच्छी बात यह है कि कंट्रोल वापस पाने के लिए असरदार तरीके मौजूद हैं। ये हार मानने का नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से लड़ने का वक्त है। चलिए देखते हैं कैसे। जरा इस तस्वीर को देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। एक तरफ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, 10 तरह की ईएमआई, अलग अलग तारीखें, ज्यादा ब्याज, और दूसरी तरफ एकदम क्लैरिटी। इसे कहते हैं डेप्ट कंसोलिडेशन। मतलब अपने सारे छोटे छोटे महंगे लोन को मिलाकर एक बड़ा सस्ता पर्सनल लोन ले लेना। अचानक आपको 10 दुश्मनों से नहीं, सिर्फ एक से लड़ना है, जो कि ज्यादा आसान है। और ये रही एक और जबरदस्त स्ट्रैटेजी, डेट एवलांच मेथड। इसका लॉजिक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। अपने सारे एक्स्ट्रा पैसे से सबसे ज्यादा ब्याज वाले लोन पर अटैक करो। जैसे ही वो खत्म हो, उस लोन की किश्त के पैसे को अगले सबसे महंगे लोन पर लगा दो। ये एक डिसिप्लिन तरीका है जो लंबे समय में आपका हजारों लाखों का ब्याज बचा सकता है। अब जब आपने कर्ज चुकाने का प्लान बना लिया तो अगला कदम है अपनी फाइनेंशियल इमेज को सुधारना। और जिन लोगों का क्रेडिट स्कोर खराब हो चुका है, उनके लिए गेम में वापस आने का एक सीक्रेट वेपन भी मौजूद है। ये है सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। अब ये क्या चीज है? ये बिल्कुल नॉर्मल क्रेडिट कार्ड जैसा ही है, पर एक ट्विस्ट के साथ। ये कार्ड आपको आपकी ही एक फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD के बदले में मिलता है।
क्योंकि बैंक के पास आपकी एफडी की सिक्योरिटी होती है, इसलिए उन्हें कोई रिस्क नहीं होता। और यही चीज़ इसे क्रेडिट स्कोर बनाने या सुधारने का सबसे सेफ तरीका बनाती है। तो ये इतना कमाल का क्यों है? अरे इसके फायदे ही फायदे हैं। पहली बात, इसका अप्रूवल लगभग 100% गारंटीड है, क्योंकि आपकी एफडी ही गारंटी है। दूसरा, आप अपनी एफडी पर ब्याज भी कमाते रहते हैं। और सबसे जरूरी बात, आपका हर टाइम पर किया गया पेमेंट क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट होता है, जिससे आपका स्कोर धीरे धीरे सुधरने लगता है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत मुश्किल चीज है। मार्केट में कई ऑप्शंस हैं जो हर किसी के लिए बने हैं। सूर्योदय बैंक जैसे ऑप्शन तो सिर्फ 1000-2000 रुपए की एफडी से शुरू हो जाते हैं। ये सिर्फ कार्ड नहीं है, ये वो औजार हैं जो आपको अपना फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस वापस पाने का एक सीधा रास्ता देते हैं। तो बात सीधी सी है, एक सिक्योर्ड कार्ड को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना मतलब हर महीने बिल टाइम पर भरना, ये आपकी फाइनेंशियल साख को दोबारा खड़ा करने का सबसे पक्का और सीधा तरीका है। ये हर महीने अपनी फाइनेंशियल दीवार में एक नई मजबूत ईंट लगाने जैसा है। आखिर में सब कुछ बस इसी एक सवाल पर आकर टिक जाता है, क्या हम क्रेडिट को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अपना भविष्य बनाने के लिए, या हम इसे चुपचाप अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने दे रहे हैं। क्रेडिट आपका सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। फैसला हमारा है, और ये फैसला हमें हर रोज अपने हर छोटे बड़े खर्च के साथ करना है।